एक अलग ही महत्व है। ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक पहला माना जाता है। ये मेला हर 12 साल में एक बार आयोजित किया जाता है, जिसमें दुनिया भर से लोग भाग लेते हैं और पवित्र नदी में स्नान करते हैं। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि आखिर 12 साल में एक बार ही क्यों आता है कुंभ मेला। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरा YouTube चैनल में स्वागत है। और आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि कुंभ का मेला, जो महाकुंभ का मेला है, वो 12 साल के बाद ही क्यों लगता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस मेले की तैयारी की शुरुआत कई महीने पहले से ही शुरू हो जाती है। इसका आयोजन पवित्र नदियों के तट पर स्थित 4 तीर्थ स्थलों के निकट होता है, और ये उत्तराखंड में गंगा के किनारे, हरिद्वार मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी पर, उज्जैन महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर, और नासिक और उत्तर प्रदेश में 3 नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थल पर प्रयागराज पर। मान्यताओं की माने तो जब बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करती है तो महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। वैसे तो प्रयागराज में कुंभ मेले का महत्व सबसे अधिक है। बताया जाता है कि इस मेले के आयोजन का इतिहास 850 साल से भी ज़्यादा पुराना है। कहा जाता है कि यदि शंकराचार्य की शुरुआत की थी, जिसके बाद उसकी शिष्य ने सन्यासी आंकड़े के लिए संगम तट पर शाही स्नान की व्यवस्था की थी। और वही कुछ कथाओं में बताया जाता है कि कुंभ का आयोजन समुद्र मंथन के आदिकाल से ही हो गया था। यह था कि देवताओं और अंशों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। मंथन में कई वस्तुएं मिली थी, जिसमें अमृत भी शामिल था। अब अमृत पाने की लालसा में देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष शुरू हो गया था, और इस संघर्ष के बीच अमृत की खुशबू ने पृथ्वी पर गिर गई, और अमृत की भूमि जहाँ जहाँ गिरी वहाँ वहाँ कुंभ का आयोजन किया गया। बताते हैं कि चले कि अमृत की बूंद प्रयाग, हरिद्वार और नासिक और उज्जैन में गिरी थी। तभी से यहाँ हर 12 साल के अंतराल यहाँ पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। और वही पुरानी कथाओं के अनुसार अमृत को असुरों से बचाने के संघर्ष में चंद्रमा ने अमृत को बचा लिया था, और गुरु बृहस्पति देव ने कलश को छुपा दिया था, जब सूर्यदेव ने कलश को फूटने से बचाया था। जिसके बाद शनिदेव ने देवराज इंद्र को कब से रक्षा की। इसीलिए जब इन ग्रहों का संयोग एक राशि में होता है तब महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। बता दें कि इन ग्रहों के मिलन से ही अमृत कलश की रक्षा हुई थी, जिसके बाद भगवान नारायण की सहायता से देवताओं ने अमृत ग्रहण किया। और इतना ही नहीं, शास्त्रों के अनुसार धरती वीडियो का 1 साल देवताओं के लिए 1 दिन के बराबर होता है। इसके मुताबिक धरती की गगनों की माने तो देवताओं और असुरों के बीच युद्ध 12 साल तक चलता रहा। यही कारण है कि 12 साल के बाद इस कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। चलिए बताते हैं कि समय से शुरू हो जाएगा। कुंभ वैदिक ज्योतिष के अनुसार गुरु एक राशि में लगभग 1 साल तक रहते हैं, और राशि चक्कर लगाते हुए 12 साल तक समय लेती है। इसीलिए 12 साल बाद इन पवित्र जगह पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। कुंभ के लिए निर्धारित स्थान पर हर 3 साल में लेकर आयोजन होता है। वही बृहस्पति जब कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में होते हैं, तब हरिद्वार में कुंभ का आयोजन शुरू होता है। अब जानते हैं कि कुंभ मेले के प्रकार। कुंभ मेले कितने प्रकार के होते हैं? तो महाकुंभ मेला केवल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित किया जाता है, और ये हर 144 साल में या 12 पूर्ण कुंभ मेले के बाद आता है। हर साल 12 साल में आता है। विशेष तौर से भारत में 4 कुंभ मेला यानी कि प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में आयोजित किया जाता है, और ये हर 12 साल में इन स्थान पर मनाया जाता है। अर्ध कुंभ मेला
का अर्थ है आधा कुंभ मेला, जो कि देश में हर 6 साल में केवल 2 जगह यानी कि हरिद्वार और प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। और कुंभ मेला, ये मेला 4 अलग-अलग जगह पर आयोजित किया जाता है और इन मेलों में लाखों लोग आध्यात्मिक उत्साह के साथ हिस्सा लेते हैं। और महाकुंभ मेला बताने थी मिनी कुंभ मेला के रूप में भी लिया जाता है, जो सालाना तथा केवल प्रयागराज में ही मनाया जाता है। ये हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ महीनों में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर भी भक्तों लाखों की भीड़ में स्नान करने आते हैं। तो मित्रों, आपने जाना कि क्यों होता है 12 साल में एक बार कुंभ में लेकर आयोजन और उससे जुड़ी कुछ बातें। यदि आपको पहले से किसी बात की जानकारी थी तो नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के ज़रिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो एक लाइक करके शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।